Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your destined partner? आपका किस्मत का साथी कौन है जो आपके भाग्य में है? Who is in your destiny? So guys, यहाँ पर हैं भाई दो बर्थ मंथ्स के पाइल्स, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो भी आपका बर्थ मंथ है वही आपका पाइल है, उसी को आपने सेलेक्ट करना है। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस सिल्वर वाटरफॉल कार्ड एंड पाइल 2 द इनर पीस कार्ड। ठीक है, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट वही आपका पाइल है, आपको उसी को चुनना है। So I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and yes I will see you there. वेलकम वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव्स। लेट्स सी कि आपके लिए कौन सी एनर्जीज है। व्हाट्स देयर फॉर यू ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। Who is your destined partner? So, pile 1. कौन है ये? 7 of Pentacles. Amazing. 7 of Pentacles, the 5 of Pentacles, 7 of Swords, Queen of Cups. All right. अच्छा भाई, पाइल 1 बहुत ही मतलब एनर्जीज़ कुछ लोगों के लिए डिफरेंट आई हैं। मैं उन लोगों से पहले बात करना चाहूँगी कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, मतलब देवर इन रिलेशनशिप बिफोर, ठीक है, और उसने आपको धोखा दिया था। हाँ, किसी और के साथ चले गए, किसी और से शादी कर ली, या आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई या बनी नहीं, कुछ इस टाइप का सीन है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये वही पर्सन है, ये आपकी लाइफ में दोबारा मुड़कर वापस आना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू। पाइल नंबर 1, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये कौन है। ठीक है, मतलब लिटरली कि इसका इतना इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ पर, या फिर आप इसको लेट गो नहीं कर पाए हो, दैट्स वाई इनकी एनर्जी अभी तक आपसे जुड़ी हुई है। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर तो आप इसको नहीं चाहते हो ना वापस, देन डू नॉट टेक देम बैक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था सरे सरे। लिटरली आई कैन सी 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने वाकई में आपके साथ चीट किया था। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऊपर से मतलब मे भी कोई फाइनेंशियल लॉस भी आपको दिया हो। ठीक है, तो बहरहाल इसकी एनर्जी इतनी ठीक नहीं है मेरे मुताबिक तो। बट कैन इफ़ यू वांट देम बैक, तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप वापस उनको लेना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन द थिंग इज़, अगर ये वापस आते हैं आपके लाइफ में, तो ये तो मैं आपको बता दूँगी चेंज होके आएंगे, ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब प्यार करते हैं आपसे, और कमिटमेंट भी, ये नो 7 ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट भी है लॉन्ग टर्म। सो अगर आप इनको वापस चाहते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपको चीटर के साथ नहीं रहना है, अगर आप ये सोचते हो कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये आपकी मर्ज़ी है, दैट्स परफेक्टली फाइन अगर आप ऐसे सोचते हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई एक ऑप्शन नहीं रखी हुई है। ठीक है, बिकॉज समथिंग टू डू विद फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जो कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है।
अगर आप इसकी एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो तो आई थिंक सो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिकॉज ठीक है, ऐसी कमिटेड तो एनर्जी है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में ये चेंज हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको अपनी लाइफ को कंसीडर करना चाहिए, अपने बेहतरी देखनी चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, सो देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है लिटरली समवन विद ह्यूज कमिटमेंट। किंग ऑफ सोर्ड है कोई आपके लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कमिटेड। ये न्यू पर्सन है पाइल नंबर 1। ठीक है, यूनिवर्स ने कोई कमी नहीं रखी आपके लिए कि आपके डेस्टाइन पार्टनर्स कितने हैं कितने नहीं। मैं यहाँ पर फुली ओपनली आपको बता सकती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऑप्शन नहीं रखी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके ख़ुद पे डिपेंड कर रहा है, आपके ख़ुद पे मतलब यू विल डिसाइड कि कौन मेरी लाइफ में रहेगा, कौन मेरी लाइफ से आउट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के कि यार मैं पुराने के साथ ही सेटलमेंट कर लूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। गॉड ने आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस इन अ सेंस के लिटरली एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात वहाँ आती है वहाँ आके फंसती है जहाँ आप पुराने वाले को जाने नहीं दे रहे हो। यू आर सो मच इन दिस लिटरली कैचिंग एनर्जी, लिटरली मैं इसको पकड़ के रखूँगी, इसकी सोचो को, ये मुझसे धोखा कर कैसे गया, ये तो कर ही नहीं सकता, मतलब मेरे को धोखा दे के जाएगा, हाउ व्हेन ये वो। जस्ट लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो। अगर इसने वापस आना होगा ये खुद ही आ जाएगा, अगर नहीं तो यूनिवर्स किसी नए को भेज देगा। ठीक है, सो किस्मत में आपके मल्टीपल चीज़ें हैं। देखो अनदर किंग पे किंग आ रहा है भाई किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अनदर किंग। ठीक है, अगर दूसरा भी आपको छोड़ गया तो गॉड तीसरा भेज देंगे। ठीक है, ऑल यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट गॉड। ठीक है, और हर आने वाला पिछले वाले से बेहतर होगा। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स से ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड और ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने निराश नहीं होना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा साथ क्या होगा। लिटरली डू नॉट थिंक लाइक दैट। ओके, पाइल नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो किस्मत में मतलब जिसके साथ आपकी शादी होगी फाइनली, वो पर्सन आपकी लाइफ में मतलब मल्टीपल लोगों के आने के बाद आएगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंसेस होंगे डिफरेंट, वो कैसा था, वो कैसा नहीं था, मेरी सास, मेरी नंद, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आप डील करोगे, देन जा कर के आपको एक यानी कि गुड और लिटरली बेस्ट लाइफ पार्टनर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट, न्यू पैशन एंड अ न्यू लव। पाइल नंबर 1 में ऐसे देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि आपकी लाइफ में एक नई मोहब्बत एंटर हो रही है अभी भी। इवन जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आई थिंक सो समबडी इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन यू, और ये बहुत पैशन रखता है आपके लिए, बड़ी मोहब्बत रखता है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट न्यूनेस इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ को रिन्यू कर देगा। लिटरली दे विल रिन्यू योर लाइफ नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये फेमिनिन एनर्जी में है पर्सन, मतलब लिटरली दे आर कमिंग विद कमिटमेंट्स एज वेल एज केयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार मेरी केयर नहीं करेगा, मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। नो, दे आर कमिंग विद ह्यूज ह्यूज कमिटमेंट्स, और बहुत केयरिंग है। मतलब जो लोग होते हैं ना जो ऑफिस के साथ साथ घर भी केयर करते, घर भी टाइम देते हैं, दिस इज़ योर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। आई बिलीव
दिस पर्सन इज़ द वन। ये वो इंसान है कि जो आपकी लाइफ में एक तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करता है, बहुत रिलीजियस या बहुत ना होते कुछ लोग होते हैं ना जो रिलीजन पे बड़े पक्के बिलीव करते हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पर, ठीक है। और वो लोग होते हैं कि जो आपके साथ नेगेटिव ऑब्सेशंस नहीं रखते, दे आर सो पॉजिटिव। और मैं देखूँ ना पहलवान, ये इंसान ना, दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर। ये पर्सन कहीं से आ रहा है आपके पास, अब कहाँ से आ रहा है, लाइक लिटरली समवन के जो आई थिंक तो या तो कोई और कंट्री है, यहाँ पे कोई और जगह है, यहाँ पर आई थिंक सो जिसके साथ आप शादी करोगे वो आपके पास्ट से कनेक्टेड नहीं होगा, ये कोई नया पर्सन होगा। आपकी लाइफ में आपके पास्ट पार्टनर्स आएंगे वापस आपसे चांस मांगने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप चांस नहीं दोगे, या आपको ऐसे लगेगा कि यार ये मेरे को दोबारा चीट कर गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, पहले मैंने अपने आप को इतनी मुश्किल से संभाला, अब क्या करूँगा, ठीक है, अब कैसे संभालूँगा, दूसरी बार कैसे उठूँगी, कैसे हाउ आई विल कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूँगी। सो ये 1000 किस्म के क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, एंड आई बिलीव यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ चांस। सो न्यू पर्सन इज़ कमिंग, न्यू पर्सन को आप चांस दोगे। और ये जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी होगी, इसकी एक ये निशानी होगी, एक तो ये माइंड सेट में बहुत अबंडेंट है, ओपन माइंडेड है, अबंडेंट माइंड सेट है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ हैविंग अ वेरी लग्जरी वाइब्स, ठीक है, लग्जरी वाइब्स, ठीक है। आई बिलीव दिस हैज़ टू बी समवन विद आई थिंक उनका बिजनेस है और जो काफ़ी अच्छा खासा कमाते हैं, दे आर रियली रिच, ठीक है, बहुत अमीर हैं ये। 3 of Pentacles is also about working together। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर हो ये, और अगर नहीं तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। 2 of Wands, देखो आप एक न्यू इरा में दाखिल हो रहे हो, एंटर हो रहे हो, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जैसे हाथों में लिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर एनर्जी। आप अपने पावर इरा में एंटर हो रहे हो। अब ये पर्सन जो भी है, ठीक है ना, जो भी है ये इंसान, लिटरली दिस इज़ द वन कि जिसको आप पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल कर सकना, या समवन के जो पूरी तरह से आपका है, आप उसकी पूरी दुनिया हो, तो ये वो पर्सन होगा, ठीक है। आपका इनके ऊपर कंट्रोल होगा। कंट्रोल नेगेटिव में मत लेना, कंट्रोल इज़ लिटरली अबाउट लव, ठीक है। यह पर्सन पूरी तरह से आपसे मोहब्बत में होगा, और ये कभी भी आपको जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि कभी कोई लड़ाई वड़ाई होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ये बिजनेस मैन है, आई थिंक सो कुछ आई थिंक या तो फ्रूट का कोई फ्रूट वेजिटेबल्स इसका कोई बिज़नेस है, यहाँ पर कोई फूड इंडस्ट्री, ऐसे फ्रोज़न फूड्स, रेस्टोरेंट्स, इस टाइप का कुछ इनका काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोथिंग, फैब्रिक्स, क्लोथिंग, ड्रेसिंग सेंस, कुछ इस टाइप का कोई डिज़ाइनिंग, इस टाइप का कोई बिज़नेस करते हैं। गाइस ये वर्थी है, दे वर्थ योर लव, दे वर्थ योर लव, दे वर्थ योर टाइम, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दे आर वर्दी ऑफ योर इमोशंस, इवन दे आर ऑथेंटिक, ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलेगा आपसे, ऑनेस्ट है। देखो बच्चे की तरह इसको ट्रीट करना, बिकॉज दे आर बच्चा एट हार्ट, ठीक है। दिल तो बच्चा है जी वाला हिसाब है, ठीक है, बहुत इनोसेंट है, प्यार करेगा तो सच्चा करेगा, कोई घूम घमेरी नहीं है इनकी बातों में या लाइफ में, ठीक है। जस्ट लाइक किड्स, जैसे बच्चे होते हैं ना, दिल कितना साफ़ होता है, कुछ भी बात कर लो सब कुछ सामने है, और कोई कीना नहीं रखते हैं, कोई गुस्सा नहीं रखते हैं, कल को फिर वैसे हुए होते हैं, कुछ हो भी जाए, कोई लड़ाई झगड़ा आपका तो। So this is how your person is,
और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी इंसान चाइल्ड लाइक नेचर रखता है वो डिवाइन के बहुत करीब होता है। आपने सुना होगा ना, बच्चे भगवान का सूरत होते हैं या जो भी इस टाइप का, वो इसीलिए बिकॉज चाइल्ड लाइक नेचर इज़ जस्ट लाइक गॉड, डिवाइन, ठीक है। और ये पर्सन क्योंकि इसकी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, तो मैं ये बोल लूँगी आपको कि ये बहुत गॉड के करीब है। इसके साथ जो कोई बुरा करता है ना, उसको इंस्टेंट कार्मा मिलता है। इसकी ऐसी एनर्जी है। आप देखोगे, आप इसके साथ रहोगे ना, आप देखोगे जिसने इसके साथ बुरा किया होगा ना, वो अपनी ऐसी मुंह की खाएगा कि उसको समझ नहीं आएगी यार व्हाट हैपेंड, आई एम ब्यूटीफुल। ये हैंडसम भी हैं, ये सुंदर भी हैं। लड़की है तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लड़का है तो वेरी वेरी हैंडसम। शक्ल, इनकी फेस का जो टुकड़ा है ना लिटरली वेरी वेरी क्यूट, ठीक है। इसके बाल भी हैवी हैं, थिक बाल हैं, भारी बाल हैं। इनकी आँखें भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइज़। फॉर अ फ्यू ये एशियन है। एशिया की कोई भी कंट्री हो सकती है, इवन इफ़ दे आर फॉरनर है तो भी एशियन फॉरनर हैं ये। आई मीन जैसे जापानीज़, ठीक है, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, रशिया का, या फिर चाइना, ये बहुत सारी कंट्रीज़ है एशिया में, राइट। सो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इन कंट्रीज़ में से होंगे वेस्टर्न। ये मेरे को तो वाइब नहीं आ रही कि वेस्टर्न हो। सो ईस्टर्न है ये, ईस्ट से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे है जी एंडिंग्स एंड बिगनिंग माँ काली। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर, ठीक है। हाँ, वो कुछ लोग हैं यहाँ, मैंने शुरू में भी बात की, आप लोग पुराने को होल्ड करके बैठे हो, सिर्फ यही वजह है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री नहीं हो रही। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। जब तक आप पुरानी चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, यूनिवर्स आपको नई चीज़ नहीं देगी। ये यूनिवर्स से रूल है, अब आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे है जी ट्रू लव। देखो, सच्ची मोहब्बत, ट्रू फीलिंग्स एंड लिटरली सामान के जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ओके, आई बिलीव दिस पर्सन, ये इंसान ना सच्ची मोहब्बत करेगा आपसे, करेगा तो, वरना ये मोहब्बत करता ही नहीं है। दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। ये इसकी नेचर है, लिटरली इसकी नेचर होगी। फर्टिलिटी, बहुत ही फर्टाइल वाइब्स हैं एंड इट्स ए परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, assess न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम। आपको शादी करने का ये परफेक्ट टाइम है। यूनिवर्स इसको आपसे मिलवाएगी एंड दिस इज़ फर्टिलिटी। ऑल्सो यूर फर्टाइल, ये जो समय है आपका, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल टाइम एवर, ठीक है। यू विल गेट प्रेगनेंट अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और आई बिलीव बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है पाइल 1 की, क्योंकि फर्टिलिटी है, ट्रू लव है और न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। सो डेस्टाइन पार्टनर के साथ लाइफ तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, ये मैं आपको पहले बता दूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। Okay, so let's see some charms and then we will see name initials for your person. Okay, so charms क्या कहते हैं। ओके, सो अभी हम चार्म्स देखेंगे। सो आपके लिए सबसे पहले है यहाँ पर लव, जो कि वाकई में दिस इज़ ट्रू लव, ठीक है। मैरिज, शादी के आप बहुत करीब हो, यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, लिटरली यहाँ ब्रोकन हार्ट हो या फिर ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसेस क्राउन है, ठीक है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन सैड सॉन्ग्स को पसंद करता हो, ठीक है।
यहाँ पर पेंगुइन की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत यूनिक है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि फॉर अ फ्यू दे आर रेसर, ठीक है। रेसर में भी रनिंग की रेस है यहाँ पर कोई है पर्सन जो कि आपका पर्सन स्पोर्ट्स में है, यहाँ पर रेसिंग में है, बाइक रेस है, कार रेस है, कुछ भी। जेम पर्सन, दे रियली मिस यू, ठीक है। यहाँ पे लिटरली दे आर सो अडोरेबल टू यू, ठीक है। पिक्चर, दे लव टू सी योर पिक्चर। हैंडसम है वाकई में, बहुत ज़्यादा हैंडसम। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। 10 नंबर इज़ द नंबर फॉर कंप्लीशन, मतलब लिटरली इनके साथ आपकी ज़िंदगी तो समझो कंप्लीट हो गई, लिटरली आपकी ज़िंदगी इनके साथ कंप्लीट हो गई, ठीक है। और वर्को के साथ 11 नंबर है विच इज़ मास्टर नंबर। मास्टर नंबर फॉर व्हाट? मास्टर नंबर इस चीज़ का कि आप 100% डिवाइन अलाइनमेंट की एनर्जी में हैं, ठीक है। यस, यू आर अलाइंड विद डिवाइन, विद द डिवाइन एनर्जी। 12 नंबर हो सकता है ये अक्टूबर की बर्थ हो, यहाँ पे दिसंबर की बर्थ हो, अक्टूबर या दिसंबर, ठीक है। 5 नंबर है, 5 नंबर है इज़ द नंबर ऑफ चेंज। या मतलब जिस तरह की लाइफ आप गुजारते आए हो ना पीछे, लिटरली आपकी लाइफ 100% चेंज हो रही है उससे, बिल्कुल दिशा ही चेंज है, ठीक है ना। स्टार, किस्मत का सितारा चमकेगा आपका। किस्मत अभी तक मतलब लिटरली जो कहीं पर डिम थी, नहीं थी ना, लिटरली वो चेंज हो रही है। डॉल्फिन इज़ दी लिटरली समवन, एक तो लक ही लेके आती है, दूसरी आपकी लाइफ में मोमेंटम लेके आती है, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चलती नहीं थी वो चलती हैं। और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा लविंग होता है डॉल्फिन एनर्जी में। बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई इज़ लाइक चेंज, बिग चेंज। यहाँ पर है आपके लिए लव एट फर्स्ट साइट और अटैचमेंट, मतलब लिटरली आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा आपके साथ, ठीक है। सो आगे हम देख रहे हैं कि भाई नेम इनिशियल्स क्या होंगे, इनके नेम इनिशियल्स क्या है, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, सो नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर है GOU। Z, इसके अलावा है यहाँ पर GPM, ERYOI, O again, KUEZRQ, K again, L and Q again. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hello and welcome to pile number 2. आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है? हु इज़ दैट पर्सन? हु इज़ दैट लकी? राइट, सो यस, ऑब्वियसली क्यों ना लकी हो, हमारे इतने प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, उनको आखिर उन्होंने पाना है तो लकी तो होंगे ना, यू नो। ओके, सो लेट्स सी हु इज़ दैट वन। किस्मत में कौन है? हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, destined to be with you? Group number 2, Knight of
Wands. Interesting. Knight of Wands, Lovers. Chariot, Page of Pentacles. ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो मेरे को चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ समवन एयर साइन, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। जो आपका अर्थ साइन है ना, वहाँ से मेरे को दिख रहा है समवन टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है गाइस। चैरियट है तो ऑब्वियसली कैंसर की वाइब भी है फ्रॉम द वाटर साइन, और मुझे ऐसे दिख रहा है ऑलरेडी कि ये यहाँ तो पर्सन आपको मिल चुका हुआ है, ठीक है, आप इनको डेट कर रहे हो या आप एटलीस्ट इनको जानते हैं, और अगर नहीं तो लिटरली दिस इज़ समवन के जो आपकी लाइफ में आने वाला है, मतलब इतना नज़दीक है, इतना करीब है कि चैरियट है। लिटरली चैरियट का कार्ड जब भी आता है, समबडी इज़ लिटरली, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में बैठ जाना कहीं पर जाने के लिए, सो दिस इज़ बेसिकली द चैरियट थिंग, ठीक है, कि ये पर्सन लिटरली बैठ चुका है वहाँ से एरोप्लेन पे, गाड़ी में, व्हाटएवर, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 2 मुझे दिखता है कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्योंकि यहाँ वाटर साइन है, कैंसर, लवर्स, लिटरली जेमिनी, दोनों साइंस ही इज़ दी साइन ऑफ लव, साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइन ऑफ इमोशंस। सो ये इमोशनल भी है, ये लविंग भी है, ये केयरिंग भी है, साथ साथ लवर्स एनर्जी के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छा होगा। मतलब ये कभी भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट से मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है, ये हमेशा आपके साथ बातचीत में, कम्युनिकेशन में रहेगा, कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। दिस इज़ दी बेस्टेस्ट थिंग अबाउट द जेमिनी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे दिखता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स देयर एम्बिशंस एंड करियर्स एंड गोल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा ये अपना करियर पर फोकस्ड रहता है, और इसके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आपको हो सकता है शेयर भी करे आपसे, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी इनकी बातें हैं, बहुत सारी इनकी लिटरेरी कहानियाँ हैं जो कि आप सुनोगे, दे आर अ लिटिल बिट टॉकटिव, ये मैं बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा ना मतलब बातों का तेज़ है ये, द टॉक अ लिटिल बिट मोर, लेकिन इनकी बातें बोरिंग नहीं होती, इनकी बातें मतलब वो नहीं होती कि आप बोर हो जाओ या तंग आ जाओ कि यार ये कब चुप करेगा, बट आई थिंक इनकी वॉइस बहुत प्यारी है, इनकी आवाज़ से तो लिटरली आपको इश्क हो जाना है, लिटरली इश्क हो जाना इनकी आवाज़ से, यू विल लव लव एंड लव देयर वॉइस, ठीक है, ओके, व्हाट एल्स। ओके गाइस, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मैं ऐसे बोलूँ तो एक पूरी दुनिया है ना जैसे समाई हुई है इन हाथों में, ये है इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है, आप इसकी पूरी की पूरी दुनिया होगे, ये चाहते हैं कि आपको संभाल कर रखें, आपको प्रोटेक्ट करके रखें, आपको दुनिया की समाज की गलत नज़रों से आपको बचा करके रखें, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, बहुत ही पॉसेसिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और लिटरली बहुत ही केयरिंग एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत केयरिंग है भाई, आपकी सोच है कितना केयरिंग इंसान होगा, कैसे आपको संभाल के रखेगा सारी उम्र, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, अब आपके दिल को संभालना है या आपकी इमोशनल यानी कि इमोशनल आपकी वेलबींग की हिफाजत करनी है, आई डोंट नो, लेकिन आपको जो भी सिक्योरिटी, जो भी सेफ्टी चाहिए होगी, ये पर्सन वो करेगा, हर कीमत पर करेगा, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट स्प्रेड, 7 of swords, Empress, Moon, 3 of Pentacles. पाइल नंबर 2, यहाँ जो चीज़ है दैट इज़ अबाउट समवन के जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। इनको मतलब लिटरली दिल का रिश्ता, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, टेलीपैथी कनेक्शन। ये पर्सन टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड रहेंगे आपसे और ये हैं कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक एनर्जी है जो कि है मून की एनर्जी, ठीक है। मून इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, फेमिनिटी, इमोशंस, ट्रू लव एंड ट्रू एनर्जी, ठीक है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको शुरू में लगे कि ये कोई धोखेबाज है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो शुरू में हो सकता है इतना ज़्यादा ये आपको अटेंशन ना दें या थोड़ा फ्लर्टी वाइब हो इनकी, बट ये आपको बाद में पता चलेगा, यू विल गेट टू नो इट लेटर कि हु दिस पर्सन इज़ इन रियलिटी, क्योंकि रियलिटी में ये पर्सन बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में ये पर्सन आपका बहुत ही बड़ा साथी है, ठीक है। रियलिटी इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट जितना आप सोचते हो। आपने इनके बारे में शुरू में गलत सोचा होगा, ये प्रूफ करेगा, इसी 3 of Pentacles, ये प्रूफ करेगा आपको कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं एम्प्रेस की एनर्जी में हूँ, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। आई एम हैविंग अबंडेंट एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो 11 4 of Wands, 11 और मेरे को ये पूरा मंडप दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ इनटू मैरिज, ये इंसान आपसे शादी करेगा और यही है आपका फ्यूचर स्पाउस। 110% यही है आपका क्या फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि इस पर्सन की ना वो क्या है, लाइक प्रोफेशन, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, करता क्या है ये। 7 of Wands, 5 of Cups, what do they do for living? अच्छा जी, यहाँ पर 60% लोगों के लिए ये पर्सन किसी फोर्सेस में है, ठीक है। यहाँ पर किसी जैसे पुलिस होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, सो गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है, ठीक है। अब ये कस्टम्स में है, यहाँ पर पुलिस में है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये पुलिस मेरे को लग रही है जो कि डिफेंस फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस टाइप की कोई एनर्जी हो सकती है इसकी। और दूसरे जो है ऑप्शन, उसमें है ये पर्सन अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, बिज़नेस में, ठीक है, यहाँ पर जॉब में, ठीक है। यहाँ पर इसकी फैमिली मतलब इसके फादर ने इसको कोई जॉब लगवाई हो, यहाँ पर ये फैमिली बिज़नेस संभालते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि शुरू में इनको बिज़नेस में लॉस भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है इनकी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि इनको चैरिटी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। चैरिटी के बगैर तो ये नहीं रह सकते, दे लव टू डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, ठीक है। 5 of Swords, ट्रैवलिंग से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ये ट्रैवलिंग एजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी बिज़नेस में या इनके काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, ठीक है। हाँ, बहुत ही एक्शन है इनके काम में, जो भी करते हैं लॉट ऑफ एक्शन इज़ इन्वॉल्व, जैसे फाइटिंग हो गया, या फिर डिफेंस हो गया, या फिर ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है। तो इनको हर टाइम तैयार रहना पड़ता है, कुछ इस टाइप का इनका प्रोफेशन है, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, दे आर रियली रिच हैं ये, इवन फैमिली बैकग्राउंड से भी रिच हैं। और यू नो वट यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो डॉक्टर भी हो सकते हैं ये। या डॉक्टर्स आर ऑल्सो फाइटर्स, यू नो, फाइटिंग ऑल द टाइम फॉर देयर पेशेंट्स। सो इससे बड़े सेवियर कौन हो सकते हैं डॉक्टर्स से। सो इस टाइप की इनकी कोई वाइब है। ओके, आगे चल के देखते हैं व्हाट्स द एनर्जी। दे आर सिंगल, दे आर नॉट इन रिलेशनशिप राइट नाउ, ठीक है, दे आर नॉट इन रिलेशनशिप राइट नाउ, रिलेशनशिप कनेक्टिंग। अच्छा, ये अभी सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 5D में। यूनिवर्स इसको आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक सो आप भी यानी कि इनसे कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। आई थिंक सो थोड़ी सीक्रेटिव है, मतलब ये पूरा अपनी लाइफ की पूरी आपको हिस्ट्री या फिर सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आई थिंक सो थोड़ी केयरफुल है, हर एक पे ट्रस्ट नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर है, स्ट्रेटिजिक। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनके साथ, इनकी भावनाओं के साथ खेला नहीं जा सकता, ठीक है, इनको धोखा नहीं दिया जा सकता। दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग। ये बात आप छोड़ दो, ये बात आप भूल जाओ कि यू नो ऐसा कुछ होने वाला है, नोट्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे आर सो प्रोटेक्टिव फॉर देम, फॉर देयर हार्ट, ठीक है। यहाँ पे इट्स हर डिवाइन फेमिनिन। असल में बात है पार्ट नंबर 2, ये ऐसा इंसान है जो हर एक जगह जाके मतलब मुंह नहीं मारता, ठीक है। इसने अपने आप को स्पेसिफाइड कर रखा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, इसीलिए ये सिंगल है, ठीक है। तो इन्होंने अपने ज़हन में सोच रखा है कि जब तक मेरे को मेरी डिवाइन फेमिनिन नहीं मिलती मैं सिंगल रहूँगा। और उनको आज तक जितनी भी लड़कियाँ या महिलाएं या लड़के मिले हैं वो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं थे। पता चल जाता डिवाइन पार्टनर का, ठीक है, ये मत सोचोगे उनको कैसे पता, जी वो नहीं है, लिटरली पता चल जाता है। जब आपको अभी तक इसलिए एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो लिटरली आप को नहीं पता, बट जिनको मिल चुके हैं ना डिवाइन पार्टनर्स वो समझ सकते हैं, आपको भी लग जाएगा पता, डोंट वरी। एक दफ़ा उनको आपके सामने आने दो, फिर मैं आपसे पूछूंगी आप बताओ कैसे आपको पता चला, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स लुक्स फॉर व्हाट्स हिडन, गाइस वेरी क्यूरियस एनर्जी, वेरी क्यूरियस एनर्जी, और इतने ज़्यादा केयरफुल है लिटरली। लेकिन ठीक है, आजकल के दौर के हिसाब से जो ज़माना चल रहा है ना, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर ये प्रोटेक्टिव है, अगर हर एक को मतलब लिफ्ट नहीं करवाते, अगर ये दे आर ओके विद बीइंग सिंगल राइट नाउ और किसी गलत इंसान के साथ ये नहीं रिलेशनशिप रखना चाहते, दैट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कौन कैसा है, वो इसका पास्ट कैसा है, वो मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा, इस टाइप का है ये थोड़ा क्यूरियस एनर्जी, ठीक है। बेसिकली आपको ढूंढ रहे हैं क्यूरियोसिटी इसीलिए है, ठीक है ना। दे आर सर्चिंग फॉर यू और आप इसको मिल नहीं रहे हो, ठीक है। और जिस दिन आप इसको मिल जाओगे ना उस दिन इसकी सर्च ख़त्म हो जाएगी लिटरली। दे आर फाइंडिंग यू, सर्चिंग फॉर यू क्रेजीली। एंग्जाइटी वरी, परेशान भी होते हैं यू नो कि कब कहाँ हो कहाँ नहीं हो, फियर, इनको डर भी लगता है कि कहीं कोई आपके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, या फिर आप कहाँ पर हो गए, या ये कि आप कभी इनको मिले ही ना ज़िंदगी में तो क्या बनेगा इनका। खैर, इनका एक जो एस्केप है वो म्यूज़िक है, सारी टेंशन से भागने का यू नो एक एस्केप है म्यूज़िक। इनको इश्क है म्यूज़िक से, ठीक है। म्यूज़िशियन ये पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैं भी वैसे शौक किया इनको म्यूज़िक या फिर सिंगिंग सीखने का शौक़ है।
ठीक है। खैर ये इनसिक्योरिटीज़ एंड सेल्फ इस्टीम है इस पर्सन की ना। जैसे मैंने बोला बड़े इनसिक्योर है इस मामले में कि मतलब मेरे को कोई धोखा ना दे जाए, ये इनकी कमज़ोरी है। इस वजह से काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। ठीक है, आई थिंक सो दे विल बी ओके वंस यू आर विद दैम। आई थिंक सो बहुत सैड है अभी, कोई इनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस वजह से। ठीक है, खैर रिसेप्टिविटी है, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। ये पर्सन सिग्नल भेज रहा है यूनिवर्स में, और आई थिंक सो आपको इतना तो होना चाहिए कि यू आर रिसीविंग दिस सिग्नल। ठीक है, अगर आप अभी तक रीडिंग सुन रहे हो और आपने स्किप नहीं किया, इट्स योर टाइम टू कनेक्ट विद दिस सिग्नल। आप कमेंट सेक्शन में अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई एम रिसीविंग दिस सिग्नल्स फ्रॉम माई डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सो आपको ये सिग्नल ऑलरेडी भेजा भी जा चुका है और आपको रिसीव करना है। देखो, ये आपके लिए मैसेज है कि यू आर द गॉडेस, आपके अंदर गॉडेस है, आपके अंदर गॉड है। ठीक है, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपके अंदर एक भगवान है, आपके अंदर लिटरली गॉड है, आपको उसको जगाना है अपने अंदर। ठीक है, अपनी एक सेल्फ केयर करके, ठीक है, अपनी केयर करो, अपनी डिविनिटी को अप्रिशिएट करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके स्पाउस का भी यही मसला है, वो भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं कि यार पता नहीं कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। फियर्स हैं, उनको डर है। आप दोनों को ये फियर्स रिलीज़ करने हैं कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। आपको ये जो डर है ना, उनको भी यही सेम है। क्या करे बंदा आप दोनों का। ये फियर निकालोगे जब ही जा कर के आप दोनों का मिलन होगा। ये बात लिख लो मेरी कहीं पर। साइकिल्स एंड रिदम्स गाइस, जस्ट इन्जॉय द लाइफ, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, गो विद द फ्लो, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ जो है वो कितनी सुंदर है। ठीक है, अभी हम कुछ चार्म्स देखेंगे और फिर कुछ नेम इनिशियल्स। ओके, सो द चार्म्स आर ओके। यहाँ पे है शॉपिंग, यहाँ पे है लव, लव फ्रॉम, यानी कि टू साइडेड लव होगा ये। यू आर ओनली माइन, पोसेसिव एनर्जी है। 6 नंबर, जून का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग, ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन, डॉक्टर, इस टाइप की कोई एनर्जी है इसकी। लिब्रा, 5 नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज। यहाँ पर मई मंथ हो सकता है इसका बर्थ मंथ, या फिर 5 इसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6। दे रियली मिस यू, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दे आर सच अ स्वीट हार्ट। कैप्रिकॉर्न, 5 नंबर अगैन। सो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज है, पाइल नंबर 2 चेंज है आपकी लाइफ में। और इसके साथ साथ ना मैं आपको बताऊँ इनका ईयर ऑफ बर्थ ईयर 1995, 2005, या फिर 1985 हो सकता है, या फिर 1986, 1996, 2006 भी हो सकता है। यहाँ पर प्रिंसेस वाइब है। ठीक है, दिस इज़ अ बिग हेलो। सो लिटरली कनेक्शन, बात वही बात आती है कनेक्शन की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। लियो, ठीक है, क्लोवर इज़ लक। लव एट फर्स्ट साइट, यहाँ पे आईफल टावर है, तो हो सकता है कोई फ्रांस से कुछ कनेक्शन हो, या आप लोग हनीमून पर फ्रांस चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम है, फ्लाइंग है, और म्यूज़िक तो मैं बता ही चुकी हूँ, देयर म्यूज़िक लवर, या म्यूज़िक से कोई बहुत ही गहरा इनका संबंध है। इनकी फैमिली भी म्यूज़िक से कनेक्टेड हो सकती है। ओके गाइस, सो अभी हम देखते हैं जी नेम इनिशियल्स फॉर योर पर्सन। सो नेम इनिशियल्स क्या है इस पर्सन के? Could be the possible name initials. Okay, so many. So यहाँ पे शुरुआत होगी F से। U,
FUBHQ, क्यू के बाद यहाँ पे SBZXMOYZ and D, G, S again, P, G, इसके साथ आपके पास F again, V, U, H, M, Y, X, L, O, G again, S again, I, and yeah, that's it for today. Group number ये 2 number है for someone अगर से relate होता है तो. So yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Okay, take care. Bye.